सर, मैं सबसे पहले सदन का ध्यान भारत के एक भयावह त्रासदी के ओर आकर्षित करना चाहता हूं। भोपाल गैस ट्रेजेडी। सर, 1984 एक ही रात में 3000 से अधिक निर्दोष लोगों की मृत्यु हो जाती है। 15,000 से अधिक लोगों को जान उसके कई वर्ष के बाद जो उससे उनको डिजीज हुई उसमें गंवानी पड़ती है, और अभी तक 5 लाख से अधिक लोग बीमारियों और दूषित जल के प्रभाव से झेल रहे हैं। सर, ये क्यों हुआ? क्योंकि जो कंपनीज थी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों और जवाबदेही को नजरअंदाज किया गया। इस त्रासदी ने हमें एक राष्ट्र सबक सिखाया। जब खतरनाक उद्योगों में लायबिलिटी को कमजोर किया जाता है तो न्याय सबसे पहले मर जाता है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, शांति बिल ठीक उसी सिद्धांतों पर प्रहार कर रहा है, उसी सिद्धांतों को समाप्त कर रहा है। यह बिल ऑपरेटर की लायबिलिटी को सीमित करता है और सप्लायर लायबिलिटी को लगभग समाप्त कर देता है, जिससे भविष्य में किसी भी परमाणु दुर्घटना का बोझ सीधे पीड़ितों और जनता पर आ सकता है। सर, जो कैप 3000 करोड़ का लगाया गया, उससे मैं उदाहरण के रूप में देना चाहता हूं दैट द भोपाल गैस ट्रेजेडी, दैट टाइम द लॉसेस वर 4000 crore, sir. And if you're comparing nuclear tragedy to nuclear tragedy, that is the Chernobyl nuclear tragedy, the losses extended to more than 16 lakh crore, sir. So where is the liability, sir? Sir, 2010 में जब सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट लाया गया था, तब खुद भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री एल.के. आडवाणी जी ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि परमाणु सहयोग कभी भी राष्ट्र सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा की कीमत पर नहीं होना चाहिए। आज वही चेतावनी इस बिल के पूरी तरह अनदेखी की जा रही है। सर, माननीय अध्यक्ष जी, यह बिल एक और खतरनाक प्रावधान लाता है। परमाणु दुर्घटना के मामलों में नागरिक न्यायालयों में अधिकार क्षेत्र को समाप्त करना। आर्टिकल 81 के तहत पीड़ितों को न्यायालय में जाने का अधिकार ही छीन लिया जाता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु आपदाएं पीड़ितों और पीढ़ियों तक असर डालने वाला क्षति पैदा करती है। सर, फिर भी अदालतों को बाहर रखना यह न्याय का नहीं, अन्याय का एक रास्ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय,